लेंथ L है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब इसके दोनों एंड पे हम फोर्स लगाते हैं, अगर ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा देते हैं और यहाँ पे फोर्स लगा देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद अगर देखोगे तो इसका जो ये रॉड है ये इलोंगेट होगा। जब इलोंगेट हो जाएगा तो इसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, कुछ ये ऐसा हो जाएगा। इतनी लेंथ उसकी बढ़ गई, अब लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई। पहले ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, बट ये कितना चेंज हुआ, उसी एल में से डेल्टा एल हम मान लेते हैं चेंज हो गया, बढ़ गया, क्योंकि जो हमने फोर्स लगाया है वो फोर्स ये दोनों को खींच रहा है काफ़ी दूर दूर तक, तो ये इसको इलोंगेट किया है, तो दिस बिकम यहाँ पे इलोंगेशन हो गया, यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी उसकी लेंथ बढ़ रही है। अगर यहीं पे फोर्स हमारा ऐसे होता तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है। अगर इस पर हम फोर्स ऐसे लगाएं और यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाते हैं तो यहाँ देखा जाए कंप्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहा है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बट इसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। अब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी L माइनस डेल्टा L, जो भी हो गया कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस कर गया। तो कंप्रेशन हो रहा है या इलोंगेशन हो रहा है, दोनों का मतलब उसमें इलास्टिक बिहेवियर है, तभी ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेस का जो मतलब होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, जो चेंज हुआ है, सॉरी ये नहीं होता है स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस का बेसिक मतलब होगा हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमने यहाँ पे कितना लगाया है F, और किसने एरिया पे हमने फोर्स को लगाया है F A, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा हो गया स्ट्रेस, जिसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है। फार्मूला ये बन के आ गया स्ट्रेस। अब यहाँ पे एक फैक्टर और आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन ये होता है कि जो लेंथ हमारी चेंज हुई है, ये जितना लेंथ हमारा चेंज हुआ है वो इनिशियल लेंथ से कितना चेंज हुआ है, यानी कि चेंज इन इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। यार वीडियो में इतनी गलतियाँ होंगी तो हम कैसे चल पाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ विथ इनिशियल लेंथ। इसका मतलब अगर इनिशियल लेंथ ऐसा रहा हुआ है, ये फोर्स लगाने के बाद इसकी जो लेंथ होगी वो चेंज हो जा रही है, फोर्स लगाने, यानी यहाँ पे L हो गया प्लस डेल्टा एल, दिस अपॉन दिस, ये इनिशियल लेंथ है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेन की जो वैल्यू लिखेंगे, कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेंथ। देखा जाए तो इसकी जो यूनिट होगी, यहाँ पे हो गया मीटर, ये चेंज इन लेंथ को मीटर लिखेंगे, पान में मीटर, तो देखा जाए ये होगा यूनिट लेस, इसी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों सेम डायमेंशन है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये यूनिट लेस हो जाएगा। जब ये यूनिट लेस है तो इसका डायमेंशन भी कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अच्छा, हम स्ट्रेस के बारे में बोले थे
स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसके होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो होता है फोर्स का होता है mL/t-2 डिवाइड बाई एरिया का होता है L2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा mL-1t-2। ये हो गया इसका डायमेंशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, पहले हम थोड़े थोड़े कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। हुक्स लॉ क्या बोलता है, अब ये हुक्स बोलता है, हुक्स लॉ जो होता है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस और यहाँ पे दोनों का जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये है स्ट्रेन। कुछ ऐसा रिलेशन है यहाँ पे। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि हमारा कैसा हो रहा है, मतलब 1D मोशन में हो रहा है, 2D हो रहा है, 3D। यहाँ पे 1D 2D 3D का मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अगर कोई रॉड लेते हैं, रॉड, तो ये एक तरह का देखा जाए तो लीनियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ इसकी ज़्यादा है और ये थिकनेस बहुत कम है। लेंथ के मुकाबले इसका ये एरिया बहुत कम है, इसलिए हम इसको लीनियर समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होगा स्ट्रेस, जो होगा यहाँ पे, जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे होगा फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो होगा यहाँ पे, अगर इसकी इनिशियल लेंथ L है और फाइनल लेंथ चेंज हो रही है L+Δl फोर्स लगाने के बाद, तो स्ट्रेन होगा यहाँ पे Δl/L। तो देखो यहाँ पे लेंथ में चेंज हो रहा है ना, स्ट्रेन क्या बता रहा है यहाँ पे, लेंथ में चेंज हो रहा है, और ये लेंथ है यानी कि ये 1D है। तो इस केस में हम रखेंगे यहाँ पे, जब हमारा लेंथ की बात होती है, 1D की बात होती है, तो स्ट्रेस जो होगा हमारा वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे y। उसको क्या बोलेंगे, y। कब, जब ये लीनियर होगा तो। इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब वो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी के बारे में हम पहले से बता चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा इलोंगेट होगा, कितने कम फोर्स में ज़्यादा इलोंगेट होगा, या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद कम इलोंगेट हो रहा है, तो हार्डनेस जो होती है उसी वही बताता है उसकी रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस, ये होता है हार्डनेस, कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको लगाएंगे यहाँ पे, हुक्स लॉ को लगाएंगे, तो यहाँ पे ये होगा हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस Δl/L। ये फार्मूला बन के आता है ऐसे लीनियर केस में। अच्छा, हुक्स लॉ और भी बताते हैं कि अगर ये डायमेंशन हमारा चेंज हो गया, तो अगर रॉड ना हो के कोई सरफेस एरिया हो गया या वॉल्यूम हो गया, उस केस में क्या होगा यहाँ पे। तो उस केस में हम देखेंगे जो स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन उसकी एरिया में चेंजेज होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ में चेंज हो रहा था। बट अगर हम सरफेस एरिया लेंगे, मान लेते हैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी एरिया में भी चेंजेज हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है।
अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया होगा, ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसकी जो ओवरऑल एरिया ही चेंज होगा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये एरिया, ओवरऑल एरिया क्या हो गया, पहले एरिया इतना था, अब एरिया बढ़ जाएगा इतना। तो एरिया कितना चेंज हुआ यहाँ पे, डेल्टा ए अपॉन में इनिशियल एरिया, ये हो जाएगा इसका स्ट्रेन, यहाँ पे हो जाएगा ये स्ट्रेन, और ये हो गया यहाँ पे स्ट्रेस। तो जब एरिया चेंज हो रहा है हमारा, तो इस केस में जो हमारा होगा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस को बोलते हैं कैपिटल जी, और ये हो जाएगा स्ट्रेन, यानी कि एरियल स्ट्रेन या सरफेस एरिया का स्ट्रेन हो जाएगा, ए फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे हो जाएगा जी। अब ये एरिया जो होगा, देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, हमने इसको एरिया लिया है, इस वाले ब्लॉक को एरिया लिया है यहाँ पे एरिया, बट उसका जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम चेंज कर लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, फिर दो ए हो जाएंगे कैपिटल ए। तो यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए है वो, ये इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और ये बन जाएगा हमारा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेल्टा वी अपॉन इनिशियल वी, तो वहाँ पे हमारा होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाता है तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, वो आएगा बल्क मॉडुलस। तो तीनों फार्मूले यहाँ पे बनने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो तीसरे की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस और डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेज होगा। यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि ये 3D में होगा यहाँ पे। इस तरीके से तीनों फार्मूले हमारे बन के तैयार हो गए।